आंखों में हो जुनून और जिद हो जीतने की। आंखों में हो जुनून और जिद हो जीतने की, तो उसकी क्या औकात जो हमें रोक सके। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू कुमार और आज लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी जो आप सबके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उस कहानी को शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों को, सभी व्यूवर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरा ये वीडियो देखते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी जिद्दी राजा की है जो अपने जिद के दम पे बड़े बड़े साम्राज्य को जीता था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी फ्रांस के एक राजा की है। उसका नाम भी मैं इस कहानी के अंत में मैं जरूर उस राजा का भी नाम बताऊंगा। दोस्तों, वो राजा जो अपने आसपास अगल के सभी साम्राज्य को जीता था, वहां पे अपना विजय पताका लहराया था, तब तक उसको एक ऐसा राज्य के बारे में पता चलता है कि वहां तक अभी उस राज्य तक कोई अभी ना पहुंचा था, ना उस पे विजय हासिल किया था। और इसके बीच की जो बाधा थी उसका नाम था एक बहुत जटिल, एक बहुत कटीला, एक बहुत बड़ा पहाड़ जिसका नाम था अल्पस पहाड़। जी हाँ दोस्तों, इस अल्पस पहाड़ के वजह से कोई उस साम्राज्य के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कटीला पहाड़ था। इस वजह से लोग पहले ही घबरा करके हार मान जाते थे या वहां जाने के लिए सोचते ही नहीं थे। जब ये पता चलता है इस राजा को, ये राजा अपने राज्य सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और प्लान करता है कि हम जाएंगे और उस साम्राज्य को भी जीत कर आएंगे। जब ये सैनिक सुनते हैं, सब घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि ये कहानी वो पहले कई लोगों से सुन चुके होते हैं कि अल्पस पहाड़ बहुत खतरनाक है, बहुत कटीला है, वहां जाना, उस पहाड़ को पार करना इतना नहीं है। लेकिन बात तो राजा की थी। राजा बहुत जिद्दी था। ये वो करता था जो कोई नहीं कर पाता था। अपने जीत के ही दम पे तो कई साम्राज्यों पे वो विजय पताका लहराया था। अब वो राजा था, उसकी बात मानना ही था। सैनिक उसके साथ मिल करके, और जो अगला दिन वो डिसाइड करता है, साथ में चल पड़ते हैं राजा के साथ। जैसे ही वो अपने राज्य से बाहर होने वाला होता है, तभी एक बूढ़ी माँ आती हैं और राजा को रोकती हैं, बोलती हैं, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो? जिद ना करो, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ही कटीला है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही खतरनाक है, आप इसको पार नहीं पाएंगे, आप मत जाइए। जैसे ये बात वो राजा सुनता है, वो मुस्कुराता है और बोलता है, बूढ़ी माता, आप मेरी जिद को और मजबूत कर दी, मेरे शक्ति को और मजबूत कर दी। अब तो चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं ये इस अल्पस पहाड़ को पार भी करूंगा, उस साम्राज्य को जीत के ही लौटूंगा। ये मेरा जिद है। और इसके लिए मैं तोहफे में आपको ये देता हूँ। उसके हाथों में एक अंगूठी थी जो बहुत बेशकीमती थी। वो अंगूठी निकालता है, बूढ़ी माता को देता है और बोलता है, ये अंगूठी मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि मैं वो साम्राज्य को जीत जाऊंगा। जब जब अंगूठी आप देखेंगी, तब तब आपको ये याद आएगा कि ये वो राजा मेरे मना करने के बाद भी गया, अल्पस खतरनाक जो पहाड़ था उसको पार भी किया, उस साम्राज्य को भी जीता। बूढ़ी माँ उसे आशीर्वाद देती हैं और बोलती हैं, राजन, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप जरूर इस खतरनाक अल्पस पहाड़ को भी पार करेंगे, उस साम्राज्य को भी आप जीतेंगे। वो वहां से आगे बढ़ता है। सैनिक डरे सहमे रहते हैं, वो कोई रुक रुक के चलता है, डर डर के चलता है। ये जब राजा देखता है, अपने सैनिकों की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुम्हें जो चीजें डरा रही है, परेशान कर रही हो, तुम मेरे पे यकीन करो, मैं तुम्हें एक वादा करता हूं कि जिस चीजों से तुम लोग डर रहे हो, जब वो आएगा ना, तो मैं तुम लोग को पहले बता दूंगा। मैं तुम सबके आगे चलूंगा, सब मेरे पीछे चलो। जब वो अल्पस पहाड़ दिखाई देगा, मैं सबको पहले ही बता दूंगा, तुम यहां से लौट जाना, मैं अकेले आगे जाऊंगा। ये बात सुनकर के सैनिकों में थोड़ी सी खुशी की लहर दौड़ती है और सब राजा के साथ चल पड़ते हैं। धीरे धीरे पहाड़, छोटे मोटे पहाड़ आते रहते हैं। उसको पार करते करते सामने एक पहाड़ और दिखता है जो देखने में बड़ा दिख रहा है। जैसे सैनिक को दिखता है, सैनिक बोलते हैं,
महाराज सामने देखिए एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है। तो वो राजा जो था वो उनसे प्रश्न करता है, क्या आप लोगों में से कभी किसी ने अल्पस पहाड़ को देखा है? सब सैनिक बोलते हैं नहीं महाराज। तो बोलता है कैसे मान लिया कि ये अल्पस पहाड़ है? अल्पस पहाड़ बहुत बड़ा है, बहुत विकराल है, बहुत खतरनाक है। ये तो कुछ नहीं, एक तो ये छोटा सा पहाड़ है। चलो मेरे साथ, मेरे पे यकीन करो, जब वो सामने आएगा मैं खुद ही आपको बता दूंगा, आपको वापस कर दूंगा, आप सब चले जाना राज्य में। सब सैनिक फिर से पीछे पीछे चलने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद देखते हैं कि समतल भूमि सामने आ जाती है। जब समतल भूमि पड़ती है, सामने बहुत बड़ा उस साम्राज्य का गेट भी दिखाई देने लगता है। सब सैनिक जब इससे पूछते हैं राजा से कि राजा साहब, महाराज अल्पस पहाड़ कब आएगा? अब हम लोग थकने लगे हैं, अल्पस पहाड़ कब आएगा? राजा मुस्कुराता है और बोलता है, मूर्खो, किस अल्पस पहाड़ की बात कर रहे हो? पीछे मुड़ करके तो देखो, तुम्हारा वो खतरनाक, वो डेंजर, वो अल्पस पहाड़ बहुत पीछे चला गया, तुम लोग कब का उसको पार कर चुके हो। दोस्तों, ये उस जिद्दी राजा का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नेपोलियन बोनापार्ट्स अपने जीत के दम पे बड़े बड़े साम्राज्य को उसने जीता और ऐसे खतरनाक पहाड़ को भी पार करके उस साम्राज्य को जीता था। साथियों, मुझे आशा है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर जरूर करें। और एक बात जरूर आप ध्यान रखें, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे पास लक्ष्य हो तो उसको जिद बनाएं, उसको अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी जिद सच्ची है, आपके सपने सच्चे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है उसको पाने से। तो जो भी आपके सपने हैं, जो आप जिंदगी में चाहते हैं, उसके लिए जिद्दी बनिए, आगे बढ़िए। दुनिया का कोई अल्पस पहाड़ आपको भी रोक नहीं सकता। कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।